बहुत समय पहले जब बुद्ध हमारे बीच विचरण कर रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और उपदेश की एक संध्या सभा के लिए एकत्र किया। उस सभा में विख्यात भिक्षु महाकश्यप भी उपस्थित थे, जो अपनी गहन अंतर्दृष्टि और गंभीर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही चांदनी सभा पर कोमल छायाएं बिखेर रही थीं, बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निर्णय लिया। बोलने के बजाय उन्होंने सभा के सामने एक सुंदर और नाजुक फूल उठा लिया, जो अपनी आभा में खिला हुआ था। भिक्षु चुपचाप बैठे रहे, इस इशारे पर मनन करते हुए इसकी अर्थवत्ता को लेकर उलझन में थे। उस चिंतनशील वातावरण के बीच केवल महाकश्यप मुस्कुराने लगे, एक शांत, जानकार मुस्कान जो मौन समझ का संकेत थी। बुद्ध ने बस सिर हिलाया, महाकश्यप की समझ को स्वीकार करते हुए। यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, क्योंकि इसने मौन संप्रेषण और समझ की गहन प्रकृति को उजागर किया। बाद के दिनों में यह मौन शिक्षा, जो केवल एक फूल दिखाने के माध्यम से व्यक्त की गई थी, चान या जैन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का सार बन गई, जिसमें शब्दों और ग्रंथों से परे अचानक प्रत्यक्ष बोध पर जोर दिया गया है। जैन के इतिहास में अक्सर इस कहानी का उल्लेख मन से मन संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रबोधन और गहरी सच्चाइयां अक्सर उन सीमाओं से परे होती हैं, जिन्हें केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इस कहानी में निहित सिद्धांत यह है कि वास्तविक समझ मौन और अंतर्ज्ञान की गहराइयों में उत्पन्न होती है, जो शब्दों की अभिव्यक्ति की सीमाओं से परे है। वास्तव में सूत्र में कहा गया है, सच्चे धर्म का फूल एक मौन मुस्कान में साझा किया जाता है।